हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आज के इस दिव्य वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत कथा, इसका महत्व, व्रत की विधि और वह पुण्य जिससे मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। कहा जाता है, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों और तीर्थों का फल मिलता है। तो आइए भक्तों, दिव्य कथा की ओर चलते हैं। उत्पन्ना एकादशी क्या है? कार्तिक या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह वह पावन तिथि है जब एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु की अद्भुत शक्ति माना जाता है। इन्हीं ने दानवों का नाश करके धर्म की पुनः रक्षा की थी। इसी कारण इस एकादशी को देवी उत्पन्ना का जयंती दिवस भी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में भीषण असुर उत्पात मचा रहे थे। उनका राजा था मुरासुर। वह अत्यंत क्रूर, बलवान और घमंडी था। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि देवता और ऋषि भी भयभीत रहते थे। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने जब देखा कि दानवों का अत्याचार बढ़ गया है तो उन्होंने दैत्यों के विनाश का संकल्प लिया। मुरासुर अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर कब्जा करना चाहता था। वह देवताओं के लोकों पर आक्रमण करने लगा। इंद्र और अन्य देवता भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, दानव मुरासुर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, चिंता मत करो। अधर्म कितने ही बड़े रूप में क्यों ना आ जाए, उसका अंत निश्चित है। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उधर मुरासुर अपनी विशाल सेना के साथ तैयार था। भयानक युद्ध शुरू हुआ। देवता आकाश से देख रहे थे। एक तरफ भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति, दूसरी तरफ असुरों का विशाल समूह। युद्ध लगातार 10,000 वर्षों तक चला। लेकिन मुरासुर ऐसा असुर था जो कभी थकता ही नहीं था। उसने युद्ध में अनेक मायाएं प्रयोग की। भ्रम, तामस, शक्ति, अंधकार, अग्नि, जादुई अस्त्र, और वह हर बार पुनः शक्तिशाली रूप से लौट आता। भगवान विष्णु ने सोचा, इस दानव को मारने के लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु बंद्रीवन की एक गुफा में विश्राम करने लगे। जैसे ही भगवान सोए, मुरासुर उस गुफा में आ पहुंचा। वह बोला, अब मेरा शत्रु सो रहा है, मैं इसे आसानी से मार दूंगा। वह भगवान विष्णु पर तलवार लेकर बढ़ा ही था कि अचानक उस गुफा से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि मुरासुर पीछे हट गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई एक अद्भुत तेजस्विनी स्त्री। उनका रूप स्वर्ण की तरह चमक रहा था। उनके एक एक अंग से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी, जैसे स्वयं शक्ति माता अवतरित हो गई हो। ये थी एकादशी देवी, जो भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई। देवी ने मुरासुर की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट, सोए हुए प्रभु पर वार करने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? मुरासुर अचंभित रह गया। उसने कहा, तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोक रही हो? देवी गरज कर बोली, मैं विष्णु की शक्ति हूँ, धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई हूँ। और देखते ही देखते देवी ने युद्ध प्रारंभ किया। देवी एकादशी और मुरासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुरासुर अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन देवी का तेज इतना अधिक था कि वह टिक नहीं पाया। आखिरकार देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुरासुर का वध कर दिया। तीनों लोकों में आनंद छा गया। देवताओं ने जय जयकार की। कुछ देर बाद भगवान विष्णु जागे तो गुफा में दिव्य सुगंध थी। उन्होंने पूछा, ये दानव कैसे मरा? देवताओं ने बताया, प्रभु, जब आप विश्राम कर रहे थे
तब आपकी ही योग माया से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसी ने मुरासुर का वध किया है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और देवी को आशीर्वाद दिया, हे देवी, आज से तुम सभी एकादशियों की अधिष्ठात्री बनोगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलेगी। उस दिन का नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी, क्योंकि इस दिन देवी का उत्पन्न अर्थात प्रकट्य हुआ था। यह पहली एकादशी मानी जाती है। एकादशी व्रत की शुरुआत इसी तिथि से करने की महिमा सर्वोत्तम मानी जाती है। व्रत करने से चित्त शांत होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हजारों यज्ञों, दोनों और तीर्थ स्नानों के बराबर फल मिलता है। मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धि करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और एकादशी देवी की पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, फूल, तुलसी दल चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत में फल, दूध, मिश्री, सूखे मेवे ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, अनाज का त्याग रखें। शाम को दीपक जलाकर आरती करें। अगले दिन द्वादशी के समय व्रत का पारण करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जप करने से मन में शांति और पवित्रता आती है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह धर्म की रक्षा, शक्ति के उदय और पाप के विनाश का प्रतीक है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर भक्त तक भगवान विष्णु की कृपा पहुँचे। और हमारे डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री हरि।